बाद आज मेरो कन्हैया 11 वर्ष को हो जाते। जैसे 11 वर्ष के है गए, तुरंत कंस यहाँ व्याकुल था कि दिन प्रतिदिन मेरा काल बढ़ता चला जा रहा है, मैं कैसे इसे मारूंगा। आज भजमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी कंस के पास आए और कंस से कहते हैं, कंस देख, तेरा काल 11 वर्ष का हो गया, अगर और बड़ा हो जाएगा तुम उसे मार नहीं पाओगे। उन्होंने कहा, महाराज सही कह रहे, परंतु क्या बताऊं, मैं जितने भी दैत्य भेजता हूं कोई लौटकर ये नहीं आज तक बताने आया है कि काला है कि गोरा है कि सांवरा है कैसा। मेरे पास सूचना ही देने नहीं आए, अब करूं तो करूं क्या। उसने मेरे दैत्यों को चुन चुन करके मारा, कोई आप ही होता उपाय बताओ। आज नारद जी महाराज ने उपाय बताया कि सुनो, तुम्हारे पास शिव का धनुष है और उस धनुष का मेला रचाओ और उसी मेले में कृष्ण और बलराम नंद बाबा को बुलाओ। जैसे मेला देखने आएंगे रणभूमि में, और वहीं पर तुम अपने 2 दैत्य चारूण और मुष्टका को लगा देना, और जैसे वो आए तभी उनका वहां गोविंदाय नमो नमः करवा देना। कहा, ये तो बात सही किया। और उसी बात को लेकर के आज यहाँ नारद जी पहुंच जाते हैं, कहां, वृंदावन। वृंदावन गौएं ही चरा करके चले आ रहे थे। कन्हैया जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, तुरंत नारद जी को देखा, नारद जी को प्रणाम किया, कहा, नारद किस प्रयोजन से तुम आए हो। उन्होंने कहा, क्या महाराज, आप यहाँ गौएं भर चराते रहोगे कि कुछ काम भी करोगे। अरे जिस भूमि भारण के लिए आप आए हैं वो कार्य तो कर नहीं रहे हैं, आप यहाँ लीला करने में लगे हैं। उन्होंने कहा, अरे नारद, बड़ा नारद मुनि है, अभी वहां कह करके आया है, कब इसे मारोगे। और मुझसे कहने आए हो कि कब आप जाकर के उसे मारोगे। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो सब जानते हो, लेकिन अब दिन प्रतिदिन भूमि का भार बढ़ता जा रहा है पापियों से, आप इस लीला को विराम करके और शीघ्र असुरों का संहार करने के लिए चले। भगवान ने कहा, क्या करूं नारद, मैं जाने के लिए तो तत्पर होता हूं, आज जा नहीं पाता, क्यों, इतना प्रेम है। यहां पर इतना समझा करके नारद जी चले गए और यहां आते हैं। कंस मंडली जोड़ता, भाई कौन निभाने जाएगा। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के काका लगते थे। अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम जाओ और तुम जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के। अक्रूर कहने लगा, मैं जानता हूं ये किस लिए बुला रहा है, उन्हें मारने के लिए। आज किसी को ये ज्ञात नहीं है ये जो कृष्ण है ये साक्षात कंस का काल है, ये किसी को पता नहीं, परंतु कह रहे हैं। अगर नहीं जाते अक्रूर तो कंस के हाथों मारेगा। तो अक्रूर जी ने सोचा, इस पापी के हाथ से मरना मुझे अच्छा नहीं है, मैं भगवान हरि के हाथों से मारा जाऊं वो मुझे अच्छा है। और आज अक्रूर जी मन में विचार करके और जाने लगे। जैसे जाते हैं तो मन तो एक है, चाहे जहां लगा लो, चाहे भागवत में लगा लो और चाहे नाना चीजों पर लगा लो। आज अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं, रथ जा रहा है, पता चला मथुरा से गया रथ आगरा पहुंच गया, आगरा में होश आया, अरे मैं तो आगरा। फिर लौट करके मथुरा आते हैं। सूर्य उदय से गए, 10 किलोमीटर की यात्रा है मथुरा से वृंदावन की, और सूर्य अस्त पर पहुंचे। आज जब मेरे गोविंद आते हैं, प्रतिदिन गोविंद आते थे, तो मेरे प्रिय सज्जनों उन ओंठों पर मुस्कान थी, और आज जब गोविंद आते हैं तो नीचे को सिर झुकाते। क्यों? क्योंकि जब आदमी अपने घर को छोड़ करके जाता है
तो उसका एक दिन जो पहला दिन होता है वो मन खिन्न मना हो जाए, यही सोचता है कल तो मुझे बाहर चला जाना। और जैसे ही कहने लगे, कहने पर मेरे प्रिय सज्जनों, आज सभी गोपियां ये सोचने लगी कि आज वो मुस्कान कहां गई। और जैसे ही श्याम घर आए, अक्रूर पहुंचे, अक्रूर के चरणों पर गिर गए। जैसे ही चरणों पर गिरे, अक्रूर से सब जानते थे, कहा अक्रूर मेरी मैया को मत बताना, मैं लेने आया। अक्रूर अंदर गए, रातकालीन बेला पर नंद बाबा से बताया, बाबा हम ये तुम्हारे दोनों बालक लेने आए। नंद बाबा ने कहा बेटा ये मेरे दिल के टुकड़ा हैं, बुढ़ापे का सहारा है, आप इन्हें लेकर कहां जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, राजा कंस ने आपको और आपके बालकों को रणभूमि के मेला के लिए बुलाया। उन्होंने कहा ठीक है हम ले चले। ये बात ही चल रही थी, ये बात मैया यशोदा तक पहुंच गई कि कल तुम्हारे बालक चले जाए। और आज वही मैया मन में खिन्न मना हो गई, कहने लगी अक्रूर चाहे तू जितना उपाय कर ले, मैं अपने बालकों को नहीं भेजूंगी, क्योंकि पहली बात तो बुढ़ापे में मुझे पुत्र प्राप्ति हुआ, ये मेरा एक सहारा है और तुम मेरे सहारे को लेकर के जा रहे हो। क्योंकि माता और पिता का बेटा सहारा होता है। अगर वो बेटा ही जिस दिन माँ और बाप को दगा दे दे तो माँ के लिए और पिता के लिए और कौन सहारा हो सकता है। क्योंकि मेरी माँ किस लिए अपने शरीर को, सुंदरता को त्याग देती हैं, सिर्फ आपकी खुशी के लिए कि बेटा होगा, मेरा सहारा होगा और मैं उसके साथ जिंदगी जी लूंगी। आज मैया यशोदा कहने लगी बेटा आज ये पाले क्यों, इसलिए पाले कि कल तुझे माँ का बेटा जाता है तो माँ को यही लगता है कि मैं अपने बेटे को क्या खिला लूं क्या ना खिला लूं। आज बार बार